या गोरे किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। इनके बीच का ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, यही क्षेत्र गोरे कहलाता है। यही क्षेत्र क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि दो देशांतरों के बीच का जो ये क्षेत्र है, यही क्या कहलाता है, तो यही गोरे कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। आगे यहाँ से अगला प्रश्न पूछता है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, इनमें किन्हीं दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि किन्हीं दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, तो होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। जब ये दो देशांतरों के बीच का जो ये दूरी है, 111.32 किलोमीटर, क्या ये सभी जगहों पे ये सेम दूरी होती है, तो नहीं। आपको याद रखना है कि ये जो मैक्सिमम जो दूरी है ये भूमध्य रेखा पर होगी। कहाँ पे होगी, भूमध्य रेखा पर। अर्थात ये 111 किलोमीटर 111.32 किलोमीटर की जो दूरी है अक्षांश रेखाओं दो देशांतरों के बीच की, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से यानी भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की तरफ चलेंगे, तो आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ की जो दूरी है ये ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम हुई, यहाँ पे थोड़ी कम हुई, ये थोड़ी कम करते करते यहाँ पे क्या हो गई, सभी रेखाएं एक ही बिंदु पे क्या हो रही है, आके मिल रही हैं। आपको याद रखना है कि जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न की जो अक्षांश रेखाएं हैं इन